सब बढ़िया। हमने कल देख लिया था बेटा हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल कौन से होता है, और कल आज हम लोगों को माइक्रोमोलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। तो माइक्रोमोलिक्यूल में तुम लोगों ने क्या देख लिया था बेटा, लिपिड देख लिया था। लिपिड में क्या देखा था, फैटी एसिड। अब फैटी एसिड के साथ क्या होता है बेटा, ग्लिसरॉल आता है। क्या आता है, ग्लिसरॉल। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जो लिपिड होता है और जो फैट होता है ये दो टाइप का होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। यहाँ पर बात करते हैं हम आगे चल के हम लोग बेटा सीईटी में ही क्या कि अब हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। किसकी बात करते हैं बेटा हम लोग, कार्बोहाइड्रेट की। और हम लोग बेसिकली अगली हेडिंग डालते हैं, तो एक हेडिंग बेसिकली बन सकती है, वो है मैक्रो मॉलिक्यूल। जब मैक्रो मॉलिक्यूल की बात करते हो तो एनसीईआरटी में बेटा ध्यान रखना, 3 मैक्रो मॉलिक्यूल के टाइप दिए हुए हैं, 3 टाइप्स हैं। यहाँ पर तुम्हारे पास जो मैंने पहले बताया, पॉलीसैकेराइड, फिर पॉलीपेप्टाइड, एंड लास्ट एंड लीस्ट वन बेटा क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इज इट क्लियर, बात आई समझ में? पॉलीसैकेराइड, पॉलीपेप्टाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हमारे पास पॉलीसैकेराइड जो होते हैं ये मोनोमर ऑफ शुगर मोइटी के बने होते हैं। ये मोनोमर ऑफ प्रोटीन के बने होते हैं। मोनोमर ऑफ प्रोटीन मीन्स व्हाट, अमीनो एसिड के बने होते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इज इट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें किसी को बेटा, बोलो। अब तुम्हारी बुक में सबसे पहले क्या लिखा है बेटा, कार्बोहाइड्रेट लिखा है। क्या लिखा है कि बायोमोलिक्यूल्स ऑफ सेल। जब बायोमोलिक्यूल्स ऑफ सेल की बात करते हैं तो तुम्हारी बुक ने सबसे पहले बात करी बेटा किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट्स की। यहां पर ध्यान रखना, जो हाइड्रेट है वो कार्बन का है। तो यहां पर डेफिनेशन ये लिखी है कि हाइड्रेट्स और कार्बन, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के होते हैं। प्लस इन्होंने क्या कहा है, ये कहा है कि कार्बन को ही हम, कार्बोहाइड्रेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सैकेराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैकेराइड बोलते हैं। फिर उन्होंने जनरल फॉर्मूला दिया। जनरल फॉर्मूला में क्या दिया बेटा उन्होंने, जनरल फॉर्मूला में देखो तुम्हारी बुक में क्या लिखा है, CxH2O होल y दिया हुआ है। और इन्होंने ये कहा कि अगर मैं कार्बोहाइड्रेट के कंपोजिशन की बात करूं, कार्बोहाइड्रेट की कंपोजिशन की मैं बात करूं, तो कार्बोहाइड्रेट का कंपोजिशन जो होता है बेटा, वो ध्यान रखने वाली बात क्या होती है, यहाँ पर ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट के कंपोजिशन की बात ये होती है कि कार्बोहाइड्रेट जो रखता है वो अपने पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अमाउंट सेम रखता है सेम एज जो हमको H2O में मिलता है, 2:1 के रेशो में देखने को मिलता है। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत बेटा में किसी को, बात आई समझ में? अब हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट तुम लोग सीईटी में देखना बहुत सारी रिएक्शन दिखाते हैं। दूसरी चीज़, कार्बोहाइड्रेट जो है बेटा ध्यान रखना, ये 3 टाइप के तुमको देखने को मिलते हैं। ये सैकेराइड बोलो तुम, 3 टाइप का देखने को मिलेगा। पहला तुमको मिलेगा बेटा मोनोसैकेराइड, दूसरा तुमको मिलेगा डायसैकेराइड, और तीसरा मिलेगा तुमको ओलिगो और प्लस पॉलीसैकेराइड। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है, मोनो, डाई, ओलिगो और पॉलीसैकेराइड। इज इट क्लियर? अगर मैं बात करूँ, सिंपल सी बात यही है, जरा मेरी बात जरा ध्यान सुनना। जैसे मैं अगर एग्जांपल की बात करूँ कि मोनोसैकेराइड क्या होता है, तो मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट
डिवाइडेड और हाइड्रोलाइज टू स्मॉल मॉलिक्यूल, मतलब कोई मॉलिक्यूल इतना छोटा है वो मॉलिक्यूल और डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट which cannot be हाइड्रोलाइज्ड, जो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकती टू स्मॉल मॉलिक्यूल, क्योंकि इसकी जो यूनिटी होती है वो यूनिटी मिलकर बनाता है कितने कार्बन का बेटा, ये 10 कार्बन से लगभग 9 कार्बन तक का होता है, 3 to 10 कार्बन का होता है, 3 to 10 कार्बन। और अगर तुम्हारी बुक में स्पेशली बोलूँ तो 10 कार्बन भी नहीं और उससे कम का होता है, लगभग 7 कार्बन का देखने को हमको मिलता है मोनोसेकेराइड, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। जो मोनोसेकेराइड रहता है बेटा इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल शुगर, क्या बोलते हैं इसको, कॉल्ड सिंपल शुगर। अब सिंपल शुगर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ध्यान रखना, ये सिंपल शुगर जो होती है स्वीट इन टेस्ट में भी होती है, स्वीट इन टेस्ट। अब यहाँ पर आगे चल के एक और बात करना, हमारे पास क्या होते हैं जो मोनोसेकेराइड होते हैं, इनके हमारे पास कुछ एग्जाम्पल होते हैं। एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूँ कौन कौन से बेटा, हमारे पास ट्रायोज होते हैं, हमारे पास पेंटोज होते हैं, हमारे पास हेक्सोज होते हैं, हमारे पास सेड्यूहेप्टिलोज होते हैं। मतलब ट्रायोज मतलब 3 कार्बन, ट्रायोज मतलब 3 कार्बन, टेट्रोज मतलब 4 कार्बन, पेंटोज मतलब 5 कार्बन, हेक्सोज मतलब 6 कार्बन, सेड्यूहेप्टिलोज मतलब 7 कार्बन। यहाँ पर एक चीज़ याद रखने वाली बात है, थोड़ा सा मैं केमिस्ट्री में लेके जाता हूँ कि जो यहाँ पर कार्बन कंटेनिंग है वो हमारे पास जो शुगर मिलेगी वो एल्डोज और तुमको कीटोस टाइप की मिलेगी, एल्डोज और कीटोस। अगर एल्डो की बात करूँगा तो एल्डिहाइड, ठीक है, और कीटोस की मतलब कीटोनिक ग्रुप। तो हमारे पास यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा और यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप मिलेगा, देखने को बात आई समझ में। जैसे अगर मैं बात करूँ तो एल्डो ट्रायोसिस, फिर तुम्हारे पास कीटो ट्रायोसिस हो जाएगा यहाँ पर, फिर एल्डो, ठीक है, एल्डोस ट्रायोस, एल्डो टेट्रोस, कीटो टेट्रोस हो जाएगा वहाँ पर जाके, एल्डो पेंटोस हो जाएगा यहाँ पर बेटा, वहाँ पर कीटो पेंटोस हो जाएगा। ध्यान रखना, मतलब ऐसा ये चलता रहेगा 7 कार्बन तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई इशू। अब मेरे पास अगर मैं बात करूँ, हमारे पास जो मोनोसेकेराइड है इसके एग्जाम्पल तो तुमको देखने को मिलेंगे। जैसे तुम्हारे पास क्या है, ट्रायोज की बात करूंगा तो ट्रायोज में तुम्हारे पास एल्डोल शुगर जो बोलते हैं ग्लिसरल्डिहाइड, ट्रायोज जो 3 कार्बन की शुगर है वो है ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है ना। टेट्रोस की बात करूं तो उसका एग्जांपल तुम्हारे पास इरिथ्रोलोज है, एक है इरिथ्रोस, और ध्यान रखना जब कीटो में जाएगा तो इरिथ्रोलोज बन जाएगा ये। फिर हमारे पास क्या है बेटा, पेंटोस। जब पेंटोस शुगर की बात करोगे तो इसको बोलते हैं राइबोस, और राइबोस जो इंपॉर्टेंट होता है डीएनए और आरएनए के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो कि जेनेटिक मटेरियल बनाता है, जेनेटिक मटेरियल। ऐसे ही मैं बात करूं हेक्सोस शुगर की, अगर मैं हेक्सोस की बात करूं तो हेक्सोस में तुम्हारे पास क्या होता है, ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज शो करता है बेटा किसको, ब्लड शुगर को। किसको बताता है ये, किसको बताता है, ब्लड शुगर को, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारे पास आएगा बेटा फ्रक्टोस। अगर मैं फ्रक्टोस की बात करूं तो फ्रक्टोस जो है वो बताता है किसको बेटा, फ्रक्टोस बताता है किसको, फ्रूट शुगर को। किसको बताता है, फ्रूट शुगर। और तुम्हारे पास ऐसा ही क्या है बेटा लास्ट में गैलेक्टोज है,
तो गैलेक्टोज ध्यान रखना, इसको मिल्क शुगर बोलते हैं, ये प्रोडक्ट ऑफ लैक्टोज है, प्रोडक्ट ऑफ लैक्टोज है, जो कि इसको बोलते हैं बेटा मिल्क शुगर। क्या बोल देते हैं इसको? मिल्क शुगर। अगर मैं और थोड़ा सा डिटेल जाऊँ केमिस्ट्री के भाषा में, तो हमारे पास जो शुगर होती है वो डी टाइप की होती है, एल टाइप की होती है, जिसमें D4 होता है डेक्स्ट्रो और L4 होता है लीवो। और डेक्स्ट्रो और लीवो ये रिप्रेजेंट करता है या डिपेंड करता है किस पे बेटा? OH ग्रुप पे, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है बेटा डेक्स्ट्रो और लीवो, ध्यान रखना किस पे डिपेंड करता है? डेक्स्ट्रो और लीवो। अगर मैं तुमको ऐसा डेक्स्ट्रो और लीवो का एग्जांपल बताऊं तो तुम्हारे पास डेक्स्ट्रो वाला एग्जांपल जरा देखो। हमारे पास क्या होता है? इरिथ्रोज है 4 कार्बन का, 4 कार्बन की ये है हमारे पास चेन। यहां पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप तुम देखोगे, जो दिखेगा कहां पर बेटा तुमको? राइट साइड में दिखेगा। कहां पर दिखेगा तुमको? राइट साइड में। इज इट क्लियर? ये होती है तुम्हारे पास डेक्स्ट्रो शुगर। और डेक्स्ट्रो बेसिकली क्या है कि यहां पर तुम्हारे पास जो सेकेंड कार्बन पे जो तुम्हारे पास OH ग्रुप दिख रहा है वो राइट साइड है, ठीक है ना। और अगर ये ऐसा है तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या बेटा? डी इरिथ्रोज। क्या बोल देते हैं इसको? डी इरिथ्रोज बोल देते हैं। और ऐसे ही तुम लोग देखोगे कि अगर मैं एल शुगर की बात करूंगा तो CHO OH COH CH2O, मैं ये लिखता हूँ इरिथ्रोज, फिर से लिख दिया मैंने। बट यहाँ पर याद रखना तुम लोग को थोड़ा सा, यहाँ पर एक चीज़ ये हो जाएगी कि जैसे ही क्या होता है ये लीवो में कन्वर्ट होता है या थ्रियोज में जाता है, तो तुम्हारे पास क्या होगा? ये ध्यान रखने वाली बात हो जाएगी कि ये शुगर तो डी रहेगी पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर चेंज हो जाता है, ये उसका पोजीशन क्या हो जाता है? चेंज, ठीक है ना। क्या हो जाता है? चेंज। जैसे तुमको अगर मैं बात करूँ, ये तो डेक्स्ट्रो शुगर हो गई। अगर मैं बात करूँ लीवो शुगर की, किसकी बात करूँ बेटा मैं? लीवो शुगर की। किसकी बात करूं मैं? लीवो शुगर की। कोई दिक्कत? ठीक है, कोई इशू है? अभी तो ये दोनों मेरे पास डेक्स्ट्रो है, बट मैं क्या करूं, इस एल्डिहाइड के बाद वाला कार्बन यहां पर जो लिखा है ये वाला और ये वाला राइट साइड है तो डी वाला होगा, और ये वाला लेफ्ट साइड है तो ये एल टाइप होगा। ध्यान रखना, डी मतलब डेक्स्ट्रो, और मैं उसको क्या करूं? OH CHO यहाँ पर C, और इस H को OH को यहाँ लेके आ जाऊं और CH2OH लगा दूं। कोई दिक्कत? ये बन जाएगा लीवो। हमारे पास कुछ और एग्जांपल मोनोसेक्राइड के जरा देख लो। ग्लूकोज, डेक्स्ट्रोग्लूकोज, डेक्स्ट्रोमेनोज, ये बहुत डिटेल हो जाएगा, ठीक है। गैलेक्टोज, राइबोज, ये हमारे पास मोनोसेक्राइड हो गए। अगर मैं डाइसेक्राइड की बात करूं, डाइसेक्राइड की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा मैं? डाइसेक्राइड की। अगर जब मैं डाइसेक्राइड की बात करता हूं तो यहां पर क्या देखने को मिलता है? मेरी वजह ध्यान सुनो। डाइसेक्राइड का सबसे पहली बात यह हो जाता है कि जो कार्बन कंपाउंड रहता है, ध्यान रखना यहां पर हमारे पास 2 मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में क्या करती हैं? बाइंड करती हैं। 2 मोनोसेक्राइड यूनिट क्या करती हैं बेटा? बाइंड करती हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत, इशू? ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या है? डाइसेक्राइड है। डाइसेक्राइड 2 मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर बना है। अब ये हेल्ड टुगेदर बाय, ध्यान रखना इससे CET और नीट में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इवन JEE में आ सकता है कि 2 शुगर मॉलिक्यूल आपस में जो बाइंड करते हैं
तो इनके बीच में जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड का नाम क्या है? तो ये बॉन्ड जो होता है वो होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या होता है बेटा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। डन। अब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होते हैं तो हमारे पास दो टाइप के मिलेंगे, अल्फा और बीटा। अल्फा जो मिलेंगे उसमें भी OH पे डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना। अल्फा 14, 13 और 16। बीटा वाला जो होता है बेटा, ध्यान रखने वाली बात क्या 14 और 13, ये दो टाइप के तुमको बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलते हैं, कार्बन की पोजीशन पर होते हैं। अब एग्जाम्पल में तुम्हारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल में कई बार पूछा गया है। क्या बेटा? हमारे पास जो सुक्रोज है, सुक्रोज जो डाइसैकेराइड है, ध्यान रखना, इसको हम लोग केन शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केन शुगर। और केन शुगर के बाद एक और चीज याद रखना, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज पहला यूनिट होता है। सुक्रोज के बाद अगर मैं बात करूं लैक्टोज की, किसकी बात करूं बेटा मैं? लैक्टोज की। तो लैक्टोज हमारे पास हम बोलते हैं कि ये होता है मिल्क शुगर। क्या होता है ये? मिल्क शुगर। और मिल्क शुगर में याद रखना ग्लूकोज प्लस ये होता है गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। थर्ड वन हमारे पास आके आता है माल्टोज आता है। क्या होता है? और जो माल्टोज आता है वो होता है माल्ट शुगर। क्या होता है बेटा? माल्ट शुगर होता है प्लस ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होता है। कोई दिक्कत? ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखना, दो मोनोसेक्राइड मतलब ये 10 से 20 के बीच में इसके पास यूनिट कार्बन होते हैं। ठीक है। और पॉलीको और ओलिगोसेक्राइड में पॉलीसेक्राइड हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पॉलीसेक्राइड की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? पॉलीसेक्राइड की बात करूं तो ये दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। टाइप के होते हैं टू टाइप्स। एक होता है हमारे पास होमोपॉलीसेक्राइड और एक होता है हमारे पास बेटा क्या? हेटेरोपॉलीसेक्राइड। एक क्या होता है हमारे पास? होमोपॉलीसेक्राइड। दूसरा क्या होता है हमारे पास? हेटेरोपॉलीसेक्राइड। ये नीट में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इससे सीटी में भी आ सकता है, बहुत बार पूछ सकता है ये कि होमोपॉलीसेक्राइड क्या होता है बेटा और हेटेरोपॉलीसेक्राइड क्या होता है। यहां पर याद रखने वाली बात क्या है? होमो मतलब ध्यान रखना यहां पर सेक्राइड की सेम यूनिट होंगी। सेक्राइड की क्या होंगी? सेम यूनिट। और हेटेरोपॉलीसेक्राइड की क्या होंगी बेटा? डिफरेंट यूनिट। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है। एग्जाम्पल लिखना चाहोगे? लिख लो। एग्जाम्पल में हमारे पास पहले क्या है? हमारे पास काइटिन है। अब ये काइटिन आर्थ्रोपोड्स में मिलता है और फंगाई की सेल वॉल में मिलता है। दूसरा हमारे पास आएगा स्टार्च। क्या आएगा? स्टार्च। और जो स्टार्च होता है वो याद रख लेना ये प्लांट स्टोरेज होता है। अगला हमारे पास क्या है बेटा? ग्लाइकोजन। और जो ग्लाइकोजन होता है ये होता है एनिमल स्टार्च। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ, ध्यान रखना, एनिमल स्टार्च। और इसके अलावा हमको अगर मैं बात करूं हेटेरोपॉलीसेक्राइड की, तो हेटेरोपॉलीसेक्राइड के एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे हेपेरिन, जैसे केराटिन, जैसे कॉन्ड्रोइटिन फोल सल्फेट, जैसे कॉन्ड्रोइटिन 6 सल्फेट, कॉन्ड्रोइटिन 6 सल्फेट। कोई दिक्कत नहीं।
जैसे तुम्हारे पास हाइलुरोनिक स्पर्म में मिलने वाला हाइलुरोनिक एसिड, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये ध्यान रखना, ये तुमको मैंने बताया है, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में जो टेबल बनी है वो टेबल बताई है मैंने पूरी की पूरी। अब मैं मोनोसेक्राइड को थोड़ा डिटेल में लेकर जाऊंगा, जो कि हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।